हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहन महापात्रा। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग में सभी को स्वागत करना चाहता हूँ फिर से हमारे इस नए वीडियो में और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारा जो सीरीज चल रहा था एवरीथिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, हर चीज़ में आपको नेटवर्क मार्केटिंग, हर चीज़ में मोदी केयर के बारे में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ इसी सीरीज़ में। और ये इस सीरीज़ का ये सेकेंड वीडियो है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ स्मार्टर वे टू वर्क, उसी तरीके से मैंने आपसे वादा भी किया था कि सेकंड जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ वो होने वाला है कि एक्चुअली ग्लोबल सिनेरियो ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। हम अगर एक प्रोफेशन में घुस रहे हैं तो क्या वो प्रोफेशन एक अच्छा प्रोफेशन है, वो हमने पहले डिस्कस किया था। फिर आज उसी तरीके से हम उसके प्रोफाइल को चेक करेंगे, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफाइल को चेक करेंगे कि कितने सालों से बिजनेस चल रहा है, कितना टर्नओवर करता है, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेलिंग में दे दूंगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे देन आपको सारे वीडियो अपडेट्स नहीं मिलेंगे। आज मैं आपको जो चीज़ देने वाला हूँ वो है कि एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर। तो नेटवर्क मार्केटिंग है, एज्यूम किया जाता है कि अराउंड 1940s में नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग का इस्टेब्लिशन हुआ था इन अमेरिका बाय लगभग 1940s के आसपास। फिर आज के डेट में 2018 का मैं आपको एक रिकॉर्ड शेयर कर रहा हूँ कि 2018 में ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अराउंड 170 कंट्रीज में से इस बिजनेस को फैला दिया गया था। एंड हमारे इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग 1940s में नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत हुआ था, पर हमारे इंडिया में कब आया? इन द ईयर 1996 बाय आर मोदी केयर। हमारे जो समीर कुमार मोदी जी हैं, उन्होंने मोदी ग्रुप ऑफ कंपनी के जो MD, उन्होंने मोदी केयर को एस्टेब्लिश किया इन द ईयर 1996, which was established by Samir Kumar Modi ji. Or that's why Modi Care is India's first direct selling company, and in the year 2021 Modi Care is India's fastest growing network marketing company in the year 2021. अगर मैं मोदी केयर का टर्नओवर के बारे में बताऊं देन मोदी केयर 2015 के आसपास सिर्फ 90 करोड़ का टर्नओवर करता था, पर 2020 से लेके 21 में मोदी केयर का सबसे बड़ा ग्रोथ हुआ है, जो कि इन द ईयर 2021 मोदी केयर का टर्नओवर है 1900 करोड़। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा ग्रोथ हुआ है सिर्फ 5 साल में? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मोदी केयर मैनेजमेंट, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर टॉप लीडर्स लाइक प्रमोद सर, सुरेखा मैम, सब बड़े बड़े लीडर्स के बदौलत ये हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ द मोदी केयर मैनेजमेंट एंड CEO राहुल शंकर जी। अगर मैं 2020 का कंपैरिजन करूं, जो मेरे पास जो रिकॉर्ड आया है, जो 2020 का जो रिकॉर्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग का ग्लोबली टर्नओवर था $200 बिलियन। $200 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट है वो। अगर आप उसका 50% में डिवाइड कर दो, लाइक $100 बिलियन अगर लोगों में डिवाइड हुआ है, देन आप इससे पता लगा सकते हो कि लोगों के पास कितना ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और ग्लोबली की बात कर रहा हूँ, $100 बिलियन भी अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा लोगों के बीच, और $100 बिलियन सारे कंपनीज को मिले, ठीक, मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा गेम है ये, कितना ज़्यादा पैसा इस इंडस्ट्री में रखा है। $100 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 2020 के बारे में बता रहा हूँ। और अगर मैं इसको बताऊँ, मेरे पास 2 रिकॉर्ड थे, एक 2018 का, एक 2020 का। 2018 में इसका हुआ था 180 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस। फिर 2020 में सिर्फ इन 2 years इट बिकेम मोर, और भी ज़्यादा, मतलब $20 बिलियन और भी बढ़िया, और बढ़ के वो $200 मिलियन हो गया। कैन यू इमेजिन? एक ऐसा यार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपका तो लाइफ चेंज करेगा ही करेगा, लाखों लोगों का भी लाइफ ये चेंज कर सकता है। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग समझ लिया, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पे चलता है, टीम वर्क के कॉन्सेप्ट पे चलता है। अभी अगर मैं बताऊं कि नहीं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, मुझे नॉर्मल सा बिजनेस करना है जिसमें मेरे पास पैसा है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, तो फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूँ? मैं एक नॉर्मल सा ट्रेडिशनल बिजनेस खोलूंगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, आपको एक कंपनी खोलना है,
एक कंपनी खोलने के लिए आपको 6 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट है एक ऑफिस और वर्किंग स्पेस आपको चाहिए। सेकंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसमें आप काम करेंगे। एंड थर्ड है आपको पहले स्टॉक मेंटेन करना होगा। अगर आप कुछ एक कंपनी खोल रहे हैं, कुछ एक स्टार्ट कर रहे हैं, सो उसमें आपका मेन ये क्या होता है, आपका प्रोडक्ट, राइट। सो प्रोडक्ट को पहले आपको स्टॉक में लाना होगा। उसके बाद एक रिलायबल वेंडर एंड सप्लायर से मतलब एक कोलैबोरेशन करके आपको आपका रिटेलिंग स्टार्ट करना होगा। आपका जो मतलब नेटवर्क बढ़ा के, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे आपका प्रोडक्ट हर घर में पहुंचे, सो उसी तरीके से आपको एक रिलायबल वेंडर और एक सप्लायर आपको चाहिए। एंड फिफ्थ है वर्किंग कैपिटल। इनिशियली अगर आप काम कर रहे हो, सो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए कि आप पहले स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, सप्लायर्स को पैसा दे सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो। सो उसके लिए एक वर्किंग कैपिटल चाहिए। सिक्स्थ है क्वालिटी मैन पावर। आपके पास क्वालिटी मैन पावर होना चाहिए, एक अच्छा टीम होना चाहिए जो कि आप उन पे रिलायबल हो सकते हो, उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो आँख बंद करके। एंड जो 7th पॉइंट है फंड्स फॉर कॉन्टिजेंसीज। कॉन्टिजेंसीज का ये अर्थ होता है यार कि अगर समझ लो आपने अपना बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, राइट, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है, पर बाई चांस अगर वो बिजनेस ना चले, डाउनफॉल आना स्टार्ट हो, तो आप करोगे क्या? आपको एक फंड साइड में होना चाहिए कि हाँ अगर ये बिजनेस नहीं चलता है तो मैं क्या करूँगा, इसी फंड को लाके फिर से हम इसमें डाल देंगे, जैसे कि ये बिल्डअप रह सकते हैं ये और गिरे ना नीचे। सो इसे ही हम कहते हैं फंड्स फॉर कॉन्टिजेंसी। मतलब आपको एक साइड में एक बी फंड भी रखना होगा जो आपके डाउनफॉल के वक्त काम करे, है कि नहीं। जो 8th पॉइंट है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग बजट एंड एक्सपर्टाइज। इसका अर्थ ये है कि आपको मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का बजट भी तय करना होगा और उसमें एक्सपर्टीज भी होना चाहिए। उसके लिए भी आपको मार्केटिंग हेड, मार्केटिंग लोगों को हायर करना होगा, है कि नहीं। एंड 9th है टैक्सेशन एंड अदर स्टेचुअरी रिक्वायरमेंट्स। लाइक टैक्सेशन के लिए जो सारे चाहिए, जीएसटी बिल बनाना है, उसके लिए जीएसटी में आपको रजिस्टर करना होगा, बहुत चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। एंड 10th आपके टीम को जो ट्रेन करेगा कि कैसे वो अपना आउटपुट को डबल कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, मतलब कैसे आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकते हो, उनका आउटपुट को 10x कर सकते हो, उसके लिए भी आपको एक ट्रेनिंग सिस्टम डालना होगा। सो अगर आपको यह एक बिजनेस स्टार्ट करना है, देन यू हैव टू फोकस ऑन दिस 3 थिंग। पर अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें ये 10 चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ अगर आप 50% भी ले लो, मैं बता दूंगा कि यही 10 चीज़ कौन कौन मैनेज करता है नेटवर्क मार्केटिंग। पर अगर आप यही 10 चीज़ अगर पहले लगाते हो, पहले आप इन 10 चीज़ों को करते हो, फिर अगर सेल हुआ तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिकॉज अगर आपका सेल ही नहीं हुआ, सो ये 10 चीज़ वेस्ट है। आपने जितना फंड लगाया हो, जितना अपने घर हायर किया हो, जितने स्टाफ को हायर किया हो, सब कुछ वेस्ट चला जाएगा अगर सेल नहीं हुआ प्रोडक्ट का, है कि नहीं। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सेल एंड सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रनिंग अ बिजनेस। सेल एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या है, अगर एक बिजनेस को चलाना है तो सेल एक माध्यम है, एक जरिया है, उसी के माध्यम से जाके बिजनेस होगा, वरना बिजनेस नहीं होगा। पर अभी आप बोलोगे तू इतना बोल रहा है, इतना नेगेटिव बोल रहा है बिजनेस। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा फ्रेंड्स, देखो मैं एक ट्रुथ बोल रहा हूँ। मैं खुद अपने मतलब जो मेरे फैमिली मेम्बर्स में जो बिजनेस करते हैं, मैं उनसे देखा हूँ, मैं उनसे जाना हूँ। सो उसी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वरना मैं क्यों बोलता आपको। बिकॉज है यार, काबिलियत है नेटवर्क मार्केटिंग में, पर हमको बस परतना है कि नहीं। बस वही मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ कि आप कैसे लोगों को समझा सकते हो। अभी यार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल कैसे काम करता है। देखो इसमें क्या होता है, जो चीज़ आपको मैनेज करना था वो 10 चीज़, इसमें जो कंपनी होता है, जिस कंपनी में आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, वो क्या करता है, इन 10 चीज़ों को मैनेज करता है। हमको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको फिर से रिवाइंड करके लेके जाऊँ उधर, आपको वर्किंग और ऑफिस चाहिए, पर हमारे ये में क्या, आपका जो बैग है, जो डेमो बैग ही आपका ऑफिस है कि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर हमारे सिटी में अगर MLC हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो DPs हो रहा है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो उसमें हम कुछ पैसा नहीं लगा रहे हैं कि नहीं। जैसे DPs अगर आप करना चाहते हो तो उसमें आपका फंडिंग लगता है, मतलब आप उसमें लगाओ, बिकॉज आपको कमीशन भी मिल रहा है कि नहीं। पर अगर मैं बताऊँ ML से जो खुलता है, MS से खुलता है, उसमें हमारा कुछ नहीं है, उसमें हमारा कुछ भी पैसा लगता नहीं है। एंड
रिलायबल और वेंडर और सप्लाईज वो भी कंपनी मैनेज करता है, वर्किंग कैपिटल वो भी कंपनी मैनेज करता है, एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको तो पता ही हमारा SPBM है, सक्सेसफुल सुबह मोदी के, सो उसमें ट्रेनिंग सिस्टम भी हमारा है। सो हर चीज़ मैनेज होके है जो कि कंपनी करता है, हमको कुछ नहीं करना, बस हमको क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी देता है टू एनीवन टू स्टार्ट हिज और हर बिजनेस विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। हर एक आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे देता है कि आप उसमें बिजनेस कर सकते हो, आपको उसमें कुछ ज़्यादा मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिकॉज उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है सो उसमें कैपिटल रिस्क भी नहीं है, सो हर चीज़ को वही मैनेज करते हैं, है कि नहीं। और जैसे मैंने पहले आपको 6 में कहा था दैट नेटवर्क मार्केट जो 10 पॉइंट मैंने शेयर किया था, उससे कुछ मेन चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हैज आल्सो दीस 6 की कंपोनेंट्स दैट देयर आर इन एनी अदर बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही 6 की पॉइंट्स, वही 6 कंपोनेंट्स है जो कि अदर बिजनेस में रिक्वायर्ड होता है। लाइक मैन्युफैक्चरर चाहिए, वो है, सेलर चाहिए, हम ही सेलर है, हाँ सेलर नहीं, हम बस अपॉर्चुनिटी देते हैं और लोग खरीदते हैं। और थर्ड बायर भी है, अगर सेलर है तो बायर भी है। फिर फोर्थ है जेन्युइन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस थ्रू आवर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। हमारा एक शानदार सा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जिसमें कि हमारा इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट हमें बहुत ही कम दामों में हमें मिलता है, एंड प्रॉफिट्स आर अर्न्ड ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसमें भी क्या है, सेल करने से आपको कमीशन मिलता है, आपको पैसा आता है। ऐसा नहीं कि आप सब ज्वाइन कर दिया, आपने बोला मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ करके बिजनेस नहीं होता। जब तक सेल नहीं होगा तब तक बिजनेस भी नहीं आगे बढ़ेगा। सो आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपके ग्रुप में भी बहुत ज्यादा सेल होना चाहिए। एंड 6 पॉइंट, ऑल टैक्सेस आर पेड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। जो सारे टैक्सेस हैं, जो सारे सब कुछ हमारे रहते हैं वो एज पर द गवर्नमेंट रूल मिलता है हमें, है कि नहीं। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये चलता रहता है। And in terms of operations, there is no difference between a network marketing model, network marketing business and traditional distribution business. अगर मैं आपको कहूँ ऑपरेशन के माध्यम से मतलब कैसा एक बिजनेस चलता है, 1% का भी डिफरेंस नहीं है एक नॉर्मल से बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में। तो ऑपरेशन के माध्यम से कोई भी ज्यादा डिफरेंस हमारा यहाँ पर नहीं रहता है कि नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस एंड हूएवर जनरेट्स द मैक्सिमम वॉल्यूम अर्न्स द मोर प्रॉफिट। इसमें लोग इतना पैसा कमाते क्यों? बहुत लोग बोलते हैं यार इतना पैसा नहीं होगा होगा। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो आया दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस, ठीक है। और समझ लो एक पेस्ट, हमारा जो फ्रेश मूवमेंट पेस्ट है, एक पेस्ट में आपको मिलता है 10 रुपये का कमीशन। 1 रुपये के पेस्ट में आपको मिलता है 10 रुपये का कमीशन। अगर 10 लोगों ने खरीदा तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपये। और 100 लोगों ने खरीदा तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 रुपये। अगर आपके टीम में हजारों लोगों ने वही पेस्ट को खरीदा तो आपका कमीशन कितना हुआ? 10,000 रुपये। अगर वही सेम चीज, वही सेम पेस्ट अगर 20,000 लोगों ने खरीदा तो आपका कितना हुआ? 2 लाख का प्रॉफिट। यही है सिंपल मॉडल, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जितना ग्रुप में सेल होता है, जितना आपका वॉल्यूम जनरेट होगा, जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होता है। और उसी तरीके से आपको फॉरेन ट्रिप मिलता है, कार फंड मिलता है, ट्रैवल बोनस मिलता है, हर अटूट बंदर बोनस मिलता है, LP भी मिलता है, ऐसा ही करके काफिला चलता रहता है, ठीक है। सो जो मेन कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ यार कि देखो हर एक बिजनेस वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस होता है, सेल के माध्यम से होता है। सो इसी तरीके से यहाँ पर लाखों लोग इनकम क्यों करते हैं? बिकॉज उनका कंज्यूमर बेस ज्यादा है। अगर आपका कंज्यूमर बेस ज्यादा है तो आपका इनकम भी उसी तरीके से ज्यादा हो रहा होगा। एंड नेटवर्क मार्केटिंग अलाउज एनीवन टू बी अ कंज्यूमर और अ डिस्ट्रीब्यूटर व्हेनेवर दे वांट। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कंज्यूमर भी रह सकते हो, आप सर प्रोडक्ट को कंज्यूम भी कर सकते हो, पर उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर यानी क्या? नेटवर्क मार्केटर बन सकते हो। मतलब आप अपने टीम में काफिला स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना एक टीम स्टार्ट कर सकते हो, एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो जो कि आपको हमेशा प्रॉफिट देता रहेगा। एंड ड्यू टू द पावर एंड बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इट इज रैपिडली ग्रोइंग बाय द ईयर। मैं बता रहा हूँ ये रैपिडली ग्रो कर रहा है। अगर हमारे कंपनी के बारे में भी बता दूं, 5 साल में 90 करोड़ जो कंपनी बनाता था, आज के टाइम में वो 1900 करोड़ बना रहा है। क्या नहीं इमेजिन यार, ये बहुत ही बड़ा मॉडल जिसके माध्यम से चलता है। और अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो के बारे में बात करता हूँ, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स
जो 2018 का ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जो मुझे मिला है 2018 का, मैं बता रहा हूँ कि ये जो बिजनेस 170 प्लस कंट्री में चल रहा है। और अगर मैं 2020 के बारे में बात करूं तो ये $200 बिलियन का टर्नओवर करके ये बिजनेस चल रहा है। और इसमें अभी 200 मिलियन पीपल आर एक्टिवली वर्किंग इन दिस बिजनेस। 2018 में था 118.4 मिलियन पीपल, बट आज के टाइम में ये 200 हो गया है। समझ लो, पूरा एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया 2 साल में। एंड 24 कंट्रीज पोस्टेड मोर देन $1 बिलियन से, और उसी 24 में हमारा इंडिया भी आता है। और 5th पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं टॉप 10 मार्केट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, देखो हम भी इसमें पीछे रह गए बिकॉज लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और क्योंकि यार मैं एक चीज़ मानता हूँ, लोग इस बिजनेस को आने के बाद लोग इस बिजनेस को क्या, हर एक आदमी चाहता है रातों रात अमीर बनने के लिए। रातों रात अमीर बनने के लिए वो क्या करता है, बहुत ही गलत चीज़ों में फंस जाता है, लाइक स्कैम्स एंड ऑल दैट। लाइक मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी हो गया जिसमें मनी सर्कुलेट होता है। आप 9,000 दोगे, आपको आउटपुट आएगा, वो बताएंगे हर महीने आपको 3,000 मिल रहा होगा, 3,000 मिल रहा होगा। आप अगर 9,000 का दोगे रुपए, 9,000 रुपये दोगे तो आपको 9,000 का कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारे फर्जी कंपनीज हैं जो कि आते हैं आपका काटने के लिए, है कि नहीं। मतलब आपका हर चीज़ वो पहले क्या करेंगे, हाँ ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं यार उस कंपनी में मोदी के से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। मैं मानता हूँ कि मिल रहा होगा, बिकॉज अगर कोई चीज़ काम करते थे। देखो मैं और एक बहुत ही एग्जाम्पल लिए मेरे दिमाग में आया है। एक्चुअली मैंने खुद इसे कहीं से सुना नहीं था, मेरे दिमाग में आया एक एग्जाम्पल। समझ लो एक आम का पेड़ क्या करता है, वो पहले रूट में काम करता है। आप उसमें चारा दोगे, पानी दोगे, धूप गिरेगा, धूप सेकेगा वो, पर तब भी वो ग्रो नहीं करता। 1 साल 2 साल 3 साल लगता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करने लगता है। मतलब 2-3 साल के बाद ग्रो करता है। इनिशियली क्या होता है, वो नीचे के रूट लेवल में वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है। नीचे के रूट लेवल में वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है। फिर जब 3-4 साल के बाद जब वो बड़ा हो जाता है, फिर आम देने लगता है, वो सालों भर आम देता है। पर अगर मैं एक जो कहते हैं हम उसे नॉर्मल फूल का पेड़ अगर पकड़ूं, जो छोटा पेड़ गेंदू, वो क्या एक होता है येलो कलर का, मैं पिक्चर दे दूंगा, आप देख लेना उसमें, ठीक है। वो जो फूल होता है उसमें क्या होता है, जब वो ग्रोथ करता है ना, 10 दिन में उसका ग्रोथ हो जाता है, 10 दिन 20 दिन 1 महीने में उसका ग्रोथ हो जाता है। अगर आप इतने छोटे पेड़ को अगर आपने बोया होगा, 1 महीने के बाद वो इतना बड़ा हो जाता है और वो अच्छे बहुत सुंदर सुंदर फूल भी देने लगता है। पर 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद वो फूल, मतलब वो जो पेड़ है वो सूख जाता है या फिर वो मर जाता है। सिमिलरली वही है, अगर एक चीज में आप तपे नहीं हो, अगर आप एक चीज में आपने अपना सैक्रिफाइस नहीं किया, आपने स्ट्रगल नहीं देखा है, आपने कुछ चीजों को सीखा नहीं है, टाइम नहीं लगा है, देन वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। हो सकता है आप रातों रात अमीर बन सकते हो, पर वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए नहीं होता। कभी ना कभी ये सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी है, बिकॉज अभी हमारे जो समीर कुमार मोदी जी है वो फाउंडर है IDSA के, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, वो और एमवे के जो फाउंडर है, एमवे के जो MD है, दोनों भी लगे हैं यार कैसे हमारे जो मोदी के हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे लीगल किया जाए। जब वो लीगल हो जाएगा, लीगल टेंडर निकल जाएगा उसके लिए, सो क्या होगा, सारे फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग बंद हो जाएगा और एक शानदार सा शिफ्ट आएगा। लोग आराम से इसे एक्सेप्ट करने लगेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट उसके ऊपर रूल्स निकालना स्टार्ट कर देगा। गवर्नमेंट उसे अभी भी अप्रूव्ड है, पर लीगल रूल्स उसके लिए निकला नहीं है। एंड इसी वजह से बहुत लोग ऐसे ही फ्रॉड में घुस जाते हैं, फ्रॉड में फंस जाते हैं और पैसा डुबा देते हैं और नेगेटिव बोलने लगते हैं। इसीलिए यार टॉप 10 मार्केट जो है ना, अभी USA है फर्स्ट, उसका सेकंड है चाइना, उसका थर्ड है कोरिया, फोर्थ में जापान जर्मनी, फिफ्थ में है जापान, सिक्स में है ब्राज़ील, सेवन्थ में है मैक्सिको, 8th में है फ्रांस, 9th में मलेशिया एंड 10th में है ताइवान, ठीक है। और फिर हमारा आई थिंक 15th या फिर 20th में आता है, आई थिंक, मुझे ठीक से पता नहीं है, हाँ 20th में आता है आई थिंक, ठीक है। सो ड्यू टू इट्स पावर एंड बेनिफिट्स, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज रैपिडली ग्रोइंग भाई, रैपिडली ग्रोथ आ रहा है इस बिजनेस में, है कि नहीं। एंड अगर मैं आपको ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊं, 74% ऑफ ग्लोबली जो पॉपुलेशन उससे 74% वुमेन ही इस बिजनेस को कर रहे हैं। एंड 10.5 मिलियन फुल टाइमर्स अक्रॉस द ग्रुप। अभी शायद हो गया होगा
15.5 मिलियन फुल टाइमर्स इन दिस बिजनेस, मतलब ग्लोबली बता रहा हूँ बिकॉज धीरे धीरे रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। मैं अगर बताऊँ अभी सटीक टाइम है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ लोगों ने अपना जॉब लॉस किया है, बहुत चीज़ें हुए रास्ते में। सो एक मैसिव शिफ्ट आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। और अगर मैं इंडियन सिनेरियो के बारे में बात करूँ 2018 का, मेरे पास 2020 का मतलब मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, 2018 का मुझे मिला कि जो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 1300 करोड़ का टर्नओवर किया है 2018 में किया था। एंड नंबर ऑफ पीपल एसोसिएटेड इज 55 lakhs एंड बाय 2025 इट इज प्रोजेक्टेड दैट इन इंडिया द टर्नओवर विल बी 65,000 करोड़ एंड नंबर ऑफ पीपल एसोसिएटेड इन दिस बिजनेस इज 1.8 करोड़। और इंडिया में 60% वुमेन ही है। और अगर मैं आपको और एक शानदार से एक निकाल के रखा हूँ आपके लिए रिकॉर्ड कि एक जो नेटवर्क मार्केटिंग हमारे इंडिया के लिए कैसे बिल्ड करता है वो निकाला गया था बाय डायरेक्ट 2K16 बाय फिकी एंड KPMG, जो कि रिपोर्ट वाज ऑन द ईज ऑफ डूइंग दिस बिजनेस, कि हम कैसे इजी वे में कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। दैट इज बिकॉज हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो इन 5 पॉइंट में हेल्प करता है। फर्स्ट है स्किल इंडिया, सेकंड है मेक इन इंडिया, थर्ड है वुमेन एम्पावरमेंट, फोर्थ है डिजिटल इंडिया एंड फिफ्थ है स्टार्टअप इंडिया। इन 5 चीज़ों को नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोट करता है। अगर आपको भरोसा भी नहीं हो रहा है देन आप डायरेक्ट 2K16 के रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, जो कि फिक्की और KPMG के द्वारा निकाला गया था। दैट इज रिपोर्ट ऑफ द ईज ऑफ डूइंग दिस बिजनेस एंड नाउ इज द राइट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस, बिकॉज एक नए टाइप के लीडर्स आ रहे हैं और ये एक शानदार सा शिफ्ट लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। दैट this business will touch new heights through social media and online technologies. अगर आप मेरा और एक भी चैनल है रोहन महापात्रा, अगर आप उसमें सर्च करेंगे देन मैं उसमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, लाइफ के ऊपर, मतलब मोटिवेशनल वीडियोस, लाइफ लेसन सब कुछ आपके उसमें शेयर करता हूँ। मैं उस यूट्यूब चैनल को क्यों बनाया हूँ, बिकॉज मुझे उसी के माध्यम से मुझे लोगों को टच करना है, उसी के माध्यम से मैं सोशल मीडिया में छाऊंगा, बिकॉज मुझे पहले खुद का एक ब्रांड बनाना है। ऐसा नहीं कि मैं इंस्टाग्राम में जाकर रैंडमली लोगों को क्लिक करूँ डू यू वांट टू डू अ बिजनेस, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, ये नहीं करना। ये जो कहते हैं यात्रा, इसे कहते हैं, हमारे उड़िया में बोलते हैं यात्रा, मतलब दिस आर ऑल मैसी थिंग्स। ये करने से लोग इसे स्कैम सोचेंगे और आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा, इतना याद रखना। अगर आपको सोशल मीडिया में बिजनेस करना है, मेरा एक सिंपल सजेशन देता हूँ, यू डू दिस बिजनेस बाय बिल्डिंग योर ब्रांड। एक शानदार सा एक ब्रांड वैल्यू आपका खुद का बनाना होगा। और वो कैसे होगा? बाय सोशल मीडिया, बाय फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, यूट्यूब ऑल्सो। अगर आप बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, छोटा छोटा क्लिप्स बना के अपलोड करो, एक ना एक दिन आपको छाएगा और आपका टीम साइज भी बढ़ेगा, देखना, ये मेरी गारंटी है। एंड वॉट एवर हैज नॉट येट हैपेंड, दिस इंडस्ट्री विल हैपन नाउ। इन दिस इंडस्ट्री में अगर इस इंडस्ट्री को छुआ नहीं है सो आज होने वाला है। जो सारे बड़े बड़े लीडर्स को 20 साल लगा, हमें 5-6 साल लगेगा उसी चीज़ को फिर से वापस हम अगर कैसे ला सकते हैं। सो क्योंकि ये सार सोशल मीडिया के माध्यम से होगा और हमारा सबका एक्सपीरियंस आपके अपलाइन और सारे आपके अपलाइंस का और आपका पैशन और कमिटमेंट आपको रिकॉर्ड देगा ब्रेकिंग सक्सेस का। आप इतना अच्छा सक्सेस आप पा सकते हो उस बिजनेस से कि मैं भी आपको बता नहीं सकता। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच यार मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे ग्रुप्स में, अपने टीम मेंबर्स में। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा, बिकॉज एक शानदार सा सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दिया और इसमें नो ब्रेकिंग सक्सेस, मतलब नो ब्रेकिंग सीरीज़ आपको मिल रहा होगा, जिसमें आप सब कुछ आप इसमें ले सकते हो। फिर हमारा जो यार इसके थर्ड वीडियो जो सीरीज़ का होने वाला है कि हाउ नेटवर्क मार्केटिंग प्रिपेयर्स यू फॉर अ गुड लाइफ, कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो हमें कैसा एक इंसान की तरह हमें परिवर्तन कर देगा, उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं। सो तब तक के लिए चलता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। तो बस तब तक के लिए चलता हूँ। टाटा एंड सी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस ऑगस्ट मंथ। आप मचाते रहो यार, एक ना एक दिन जरूर बिजनेस बढ़ेगा। कंसिस्टेंट रहना सीखो यार। कंसिस्टेंट होगा नहीं, मेरे से भी नहीं हो रहा है, बट ठीक है। बिकॉज मैं अगर मेरे बारे में बताऊँ, इस बिजनेस में मैंने 1 साल में जो एक्सपीरियंस किया है, हमारा यार एक टाइम में ऐसा आया था, हम 1.5 महीने में हम डायरेक्टर बन गए। 1.5 महीने में हम डायरेक्टर लेवल अचीव कर दिया था हमने। पर हुआ क्या, और ऐसा नहीं कि खुद प्रोडक्ट खरीदे, टीम में प्रोडक्ट सबने खरीदा था। सो उसी के माध्यम से हो गया था आराम से 1.5 महीने में।
जो मेरी मौसी है वो भी इस बिजनेस को बिल्डअप करी, चेन्नई में बिल्डअप करी, बहुत अच्छे से बिल्डअप हो रहा है। वो भी डायरेक्टर बन गए, लाइक 16% क्वालिफाइड डायरेक्टर। हम क्वालिफाइड डायरेक्टर, पर वो क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं, जिसकी वजह से हम क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर नहीं बन सके। फिर अगर कहूँ कि मेरा लाइन भी है, जो कि एक्चुअल में मेरे मम्मी के आईटी में हम काम करते हैं, मम्मी के आईटी में ज़्यादा मेरा फोकस है। फिर जब मुझे अगस्त 2020 में जब मुझे 18 हुआ था, तब मैं भी ज्वाइन किया था और मेरा भी डायरेक्टर लेवल हो गया, मेरा 16% हो गया। पर अभी एक सिचुएशन आ गया है, हम अभी सिर्फ क्वालिफाइड डायरेक्टर में अटके, टीम का ग्रोथ नहीं हो रहा है। टीम में लोग आ रहे हैं, 3-4 लोग अगर बताऊं एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं हमारी टीम में, पर किसी वजह से यार कोई निकल रहा है, मतलब कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। सो मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं यार, मुझे अभी नेगेटिव नहीं हो रहा है, बट ये संसार का तो नियम होता है। पर मैं अगर बताऊं, इस बिजनेस को करने के लिए आपको पेशेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एक साल में मैंने 1.5 महीने में ग्रोथ देखा, उसमें आया तो क्या हुआ, अभी बिजनेस स्टैग्नेंट पोजीशन में थोड़ा कम भी रहा है, कम नहीं रहा है आप कह सकते हो। बिकॉज जो लोग मैंने एक्सपेक्ट किया था काम करने के लिए, वो काम करते हैं, काम नहीं करते हैं। मेरी तरह से मैंने पूरा 100% अपना दिया है, सपोर्ट चैट सब कुछ है। मैं सोचता हूँ कि मैं जितना सपोर्ट करता हूँ शायद ही कोई टीम में कोई सपोर्ट कर रहा होगा, पर तब भी यार बिजनेस अभी ग्रोथ के सिर पे नहीं है। 1 साल हो गया मुझे, पर मैं कभी गिरा नहीं हूँ यार, हम कभी गिरे नहीं है। मैं अभी तक भी, हमारे अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस है कि बिजनेस होगा। बस मैं आपको इसलिए मैंने आपसे कहा, टिके रहो इस बिजनेस में। डाउनफॉल आएगा, एक बार बढ़ेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऐसा नीचे गिरेगा आपको लगेगा नहीं यार फिर से कर। अभी मेरा अगर बताऊँ, बीच में लगता है क्या छोड़ दूँ, नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं दिमाग में, पर उसी समय मैं सेल्फ टॉक करता हूँ, नहीं रुक जा, आएगा। अभी यार मैं बताऊँ यार, ऐसा थोड़ा गिर गया है कि मतलब मन नहीं कर रहा है फिर से करने के लिए। पर मुझे एक पता है कि अगर आप कहीं पर गिर जाओ, डाउनफॉल आता है ना, एग्जाम टेस्ट जो भगवान टेस्ट करता है कि क्या तो उसको संभाल पा रहा है। अगर आपने उसी स्टेज में अगर आपने संभाल देते हो, मैसिव सा ग्रोथ आएगा। सो उसी को लेके मैं चल रहा हूँ। मुझे पता है 5 साल के अंदर मैं बहुत कुछ कमा जाऊंगा, 5 साल के अंदर हम बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर लेंगे। इसलिए थोड़ा कंसिस्टेंट रहना, मतलब कंसिस्टेंट नहीं, काम करता है, रेगुलर काम करना है, रुकना नहीं है। जितना हम काम कर सकते हैं हमारा 100% हमें देना, फिर भगवान की मर्जी हमें मिले ना मिले दैट्स डिफरेंट, पर हमारा 100% देना। बिकॉज एज अ पर्सन आप चेंज हो जाओगे, सब कुछ आपका यहाँ पर बदल जाएगा। बस तब पहले चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने, ऑल द बेस्ट एंड बाय।